गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने हम ट्रिगोनोमेट्री का होल सिलेबस लेके आए हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, बस यूँ ही सबसे पहले आपके सामने ना हम एक प्रश्न के साथ ही आते हैं। प्रश्न है 2 sin थीटा बराबर 1 फाइंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है साइन 20 डिग्री सेक 70 डिग्री बराबर 1, ये प्रूव करने को कहा। तीसरा प्रश्न है साइन a प्लस बी बराबर 1 एंड साइन a माइनस बी बराबर 1/2 फाइंड a एंड b। चौथा प्रश्न है साइन 20 कॉस 70 प्लस कॉस 20 साइन 70। तो क्या सीधे आपको जो ये हम बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा? नहीं ना। यही मैं अपने बारे एक वीडियो में किया है, पहले बातों को समझाया है। आपको लगता है कि शायद बहुत टुकड़ा बनाया जा रहा है, जी नहीं। पहले ये फार्मूला होता क्या है उसको समझिए। सब चीज़ मैंने समझाया, यूज कब करना है। फार्मूला जानो यूज जानो, फार्मूला जानो यूज जानो, फार्मूला जानो यूज जानो, फार्मूला जानिए यूज जानिए। सब में मैंने यही किया है। अगर आप फार्मूला का यूज जान जाते हैं ना तो ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, अपने से बनने लगेगा। केवल हाँ आइडेंटिटी प्रूफ करने वाला जो रहता है उसको पूरा नहीं बना पाइएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ जरूर बना दीजिएगा। लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ से जितना भी एक्सरसाइज है पहले टोटल का टोटल आप बना सकते हैं। बात समझे? तो चलिए आप देखिए इसको अच्छा से। आपको करना क्या है, पिछले वीडियोज में मैंने बताया था, ये कॉपी होता है ना, इसे ये इसका टॉप होता है ना, टॉप में पतला राइटिंग से इसको लिख लिया कीजिए। अट जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे ना तो अट जाता है। बार बार लिखते रहो, फार्मूला भी याद हो जाता है और यूज भी जान जाता है। 3 लाइन लिखना है ना, सिर्फ ये 3 लिखना है, सिर्फ ये 3 लिखना है, सिर्फ ये 3 लिखना है, ये लिख देना है। अट जाता है, कीजिए वो कब, ठीक ना। तो मैंने बताया था मेरा ट्रिगोनोमेट्री का पहला वीडियो इंट्रोडक्शन था और दूसरा वीडियो उसमें बताया था जब सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या या अलजेब्रा दे और बाकी ट्रिगोनोमेट्री निकालने के लिए कहे तो इससे बनता है। तो देखो यहाँ पे ये न दिया है, देखो गौर से, सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या या अलजेब्रा, बाकी ट्रिगोनोमेट्री निकालना है। इसको मैंने उसमें भी बताया था, आज सबको एक साथ दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो 2 sin थीटा बराबर 1 sin थीटा बराबर 1/2 हो गया। मैंने उस वीडियो में बताया था जब सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या बाकी अलजेब्रा ट्रिगो निकालना है, इस पे जाके बनता है। तो देखो इसको इससे मिलाओ तो कंपेयर करने पर क्या पता चला, P बराबर 1 हो गया, H बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। चूँकि ये रेशियो है, रेशियो को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। P मालूम, H मालूम, क्या निकाल लेना है, B बराबर क्या होता है, √H² माइनस P²। ध्यान से पूरा देखना, आज पूरा का पूरा देखना। 4 या 5 एक्सरसाइज का प्रत्येक सवाल खुद से बना सकते हो। चलो यहाँ देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया, B बराबर H का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का K² और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 K², मतलब कितना हो गया, √3 K², तो मतलब कितना हो गया, √3 × K। और बाकी अब जो निकालना है निकाल लो। तो मतलब यही ना निकालना है, तो लिखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू, सेक का मतलब यहाँ देखो, सेक यही ना कहता है कॉस का उल्टा यानी H/B। तो लिखो H/B का होल स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू को रख दो। देखो H कितना है, यही ना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4K² और B का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3K² माइनस 1, कट गया। बट्टा का जोड़ बना लो, बराबर कितना हो गया, 1/3। निकला कि नहीं निकला? ऐसे ही सारा पहला एक्सरसाइज बनाओ, जाके बन जाएगा। ठीक, चलो अब देखो, अब बात हम इस प्रकार पे करते हैं। क्या इसमें सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या दिया हुआ है? नहीं ना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा।
अगर बनना होगा तो टाइप 2 से बनेगा, टाइप 3 से बनेगा, टाइप 4 से बनेगा या टाइप 5 से बनेगा। देखो सामने लिखा हुआ है, जब दो त्रिभुज गुना में हो तो इसका प्रयोग करना है। देखो गुना में है ना, गुना में, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसी से बनेगा। अब देखो तो साइन का गुना किससे होना चाहिए, कॉसेक से, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, सेक। प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया था और लिखा हुआ भी है। देखो दो एंगल को जोड़ने पर 90 हो अथवा टाइप 2 और टाइप 3 होकर भी ना हो। तुम्हारा तो ये साफ साफ इशारा कर रहा है ना कि यहाँ ट्रिगोनोमेट्री गुना में है, लेकिन साइन का गुना होना चाहिए कॉसेक के साथ, सेक दे रखा है। या फिर सेक को ले तो सेक का गुना होना चाहिए कॉसेक के साथ, तो यहाँ साइन दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो के भी नहीं हो रहा है, इसीलिए पाँचों पे दिमाग रखना जरूरी है। मतलब क्या हुआ, दो एंगल को जोड़ने पर 90 पुर रहा है ना, यहाँ देखो दो एंगल को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब MI है, बट MI हो नहीं रहा है, क्योंकि फार्मूला में हमने बताया था यहाँ थीटा तो यहाँ पर भी थीटा, मतलब दोनों का एंगल सेम रहे तब ये फार्मूला चलता है, वरना फार्मूला नहीं चलता है। तो इसका मतलब हुआ या तो इसको चेंज करेंगे, इसलिए इसका नाम है चेंज नो चेंज। जरूरत पड़े तो चेंज करो, जरूरत पड़े तो चेंज नहीं करो। तो या तो साइन को चेंज कर सकते हैं, तो गौर से देखो तो साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में या कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में या कॉट चेंज होता है टेन में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक चेंज होता है किस में, सेक में। गौर से देखो जोड़ने पर ये 90 हो रहा है, अगर 90 नहीं होता तो ये फार्मूला भी काम नहीं करता। तो आगे सोचते ना। अब यहाँ देखो, इसको दो रास्ते से बना सकते हो, या तो साइन को चेंज करो या फिर सेक को चेंज करो। अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलो साइन को ही चेंज करता हूँ। तो साइन देखो, साइन को इस रूप में लिखना है, इस रूप में 90 जब तक नहीं आएगा तब तक ये चेंज नहीं होगा। तो अब आप सोचो कि 20 को 90 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 20 को लिखा जा सकता है, 20 को 90 के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं ना 90 - 70 हो गया ना 20। तो हमको 90 के फॉर्म में लाना है, तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे 90 - 70, और ये सेक 70 का 70 रह ही गया। नहीं दिख रहा है, सुनाई तो दे रहा है ना, चलो बड़ा कर दे रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 70, और यही क्या हो गया, सेक 70। अब देखो तो ये इस फॉर्म पे आ गया कि नहीं आ गया। तो साइन 90 में घटने पर कितना हो जाता है, कॉस। यही है, साइन को अगर 90 से घटाओ तो कॉस हो जाता है, कॉस को 90 से घटाओ तो साइन हो जाता है, टेन को 90 से घटाओ तो कॉट हो जाता है, कॉट को 90 से घटाओ तो टेन। कैसे, तो मेरा जो चेंज नो चेंज वाला वीडियो वहाँ पर जाकर बढ़िया से देखो, समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको लिख सकते हो ना, साइन के जगह पर चेंज होकर क्या हो गया, कॉस 90 चला गया चेंज होने के लिए, यही मेरा क्या हुआ थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 70 का 70, सेक 70। अब देखो तो दोनों का थीटा सेम हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना थीटा सेम। तो यहाँ गुना है, यहाँ गुना है ना, तो क्या हो गया देखो, किसका, कॉस का साइड, ओ थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ हमसे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो देखो कॉस को सेक से, देखो दोनों का थीटा सेम हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 1। आ गया ना, प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ। अब इस टाइप के सवाल पे आओ, तो इस टाइप का जितना भी सवाल है बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान से ठीक से देखना, किसको किसको जोड़ने पर 90 पुर रहा है, उस दोनों को एक जगह उठा के ले आना, अपने आप प्रूफ होता है। जैसे कि हम 2-4 सवाल इसमें आज बढ़ा रहे हैं। अब देखो 2-4 सवाल हम बढ़ा रहे हैं इसमें, चेंज नो चेंज पे आधारित। जैसे कि यहाँ देखो लिखा हुआ है 1080 बट्टा कॉट 10। देखो दोनों का थीटा जोड़ के कितना हो गया 90 हो गया ना। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, चेंज नो चेंज लगेगा, लिखा हुआ है ना, दो एंगल को जोड़ने पर 90 अथवा टाइप 1 2 3 हो के भी नहीं हो, दोनों को जोड़ के 90 हुआ। गौर से देखो तो 10 किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट होता है 10 में। तो मतलब क्या हुआ, या तो 10 को बदलो या फिर कॉट को बदलो, किसी एक को बदलो। तो इसको 90 के रूप में क्या लिख सकते हो, 10 90 - 10 लिख सकते हैं। बट्टा वाला को मत बदलना, क्योंकि 10 को बदलोगे तो कॉट, कॉट को बदलोगे 10, तो पुनः उसी जगह पे ना गया। तो देखो 10 90 में से घटता है, वह देखो यहाँ पे क्या लिखल है, 10 90 में से घटने पे क्या हो जाता है, कॉट। तो मतलब क्या हो जाएगा ये, कॉट 10 अब बट्टा कॉट 10 कट गया।
आंसर कितना हुआ 1। ऐसे ही सबको बनाते रहो, 1 2 और मैं इस पे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे यहाँ देखो बड़ा सा सवाल ले रहा है, कह रहा है सेक स्क्वायर 10 डिग्री। कहाँ गया सवाल? अब ये तो देखे थे 2 मिनट भाई, मेरे सवाल बड़ा सा खोज रहे हैं। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 15 कॉस 75 प्लस कॉस 15 साइन 75 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। कितना लंबा सवाल है? बहुत लंबा लग रहा है? नहीं, हम इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे या इसको रखेंगे या इसको रखेंगे या इसको रखेंगे, कोई बड़ा नहीं है। इसका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या नहीं दिया हुआ है। इसका प्रयोग कर सकते हैं जब 2 ट्रिगो गुना में हो। तो देखो यहाँ क्या गुना में है? ये नहीं है, चेंज करो बात को, यहाँ है ना। और देखो साइन का किसके साथ होना चाहिए? कॉसेक के साथ। कॉसेक है? नहीं है। तो क्या बोले थे? हो के भी वो नहीं हो, कौन काम करता है? चेंज नो चेंज। तो मतलब पक्का यहाँ चेंज नो चेंज लगना चाहिए। दूसरा कारण, दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो गौर से देखो तो, इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया? 90। इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया? 90। सिमिलरली इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया? 90। इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया? 90। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस दोनों में चेंज नो चेंज, इस दोनों में भी चेंज नो चेंज, इस दोनों में भी चेंज नो चेंज, इस दोनों में भी चेंज नो चेंज। और गौर से नहीं देखा, इस दोनों में भी चेंज नो चेंज। अब ठीक से यहाँ पर तो एम आई काम नहीं कर रहा था ना, यहाँ पर एम आई काम नहीं कर रहा था ना, तो एम आई वाला नहीं लगा, तो ये तो लगना चाहिए था ना। देखो तो प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 2 ट्रिगो, यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 2 ट्रिगो है कि नहीं है? देखो तो गौर से, है। और थीटा को जोड़ के कितना पुर रहा है? 90 पुर रहा है। तो मतलब ये फार्मूला हो के भी नहीं हुआ, वही लिखा है मैंने, टाइप 2 और टाइप 3 हो के भी नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर, स्क्वायर वाला देखो तो सेक स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए? 10 स्क्वायर। यहाँ क्या लिख दिया है? कॉट स्क्वायर। इसका मतलब कॉट को हमें चेंज करके किस में लाना होगा? 10 में। गौर से देखो, 10 चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है 10 में। कब? जब 90 से घटा देते हैं। तो इसका मतलब हुआ, इसको रख लो 10 का 10 अब माइनस कॉट स्क्वायर। अब 80 को 90 के रूप में क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 10। क्लियर? सेम इसी जगह पे भी देखो, अगर कॉस को चेंज करेंगे तो वो साइन बन जाएगा। तो साइन गुने साइन तो नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो इसका मतलब ये हो के भी नहीं हुआ, तब तो मेरे पास ऑप्शन यही बचता है। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब तो आ गया ना कि इस कॉस को चेंज करके क्या बना सकते हैं? साइन बना सकते हैं। तो साइन और साइन मिलके क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए? कॉस स्क्वायर। इसका मतलब ये कॉस ठीक है, इस साइन को चेंज करके क्या कर लेना है? साइन। यानी इसको चेंज करना है और किसको? इसको चेंज करना है, यही ना। तो करो, यानी इस साइन को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस कॉस को 90 के रूप में 90 माइनस 15 लिख लेते हैं। लिख लिए? प्लस इस कॉस को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस साइन को 90 के फॉर्म में ले आते हैं। दिख रहा है ना पूरा? थोड़ा इसको देखिए तो पूरा दिख रहा है नीचे तक। चलिए यहाँ देखिए, और इसके बट्टा में क्या है वो देखो गौर से। अब गौर से देखो तो ई दोनों तो ऑटोमेटिकली तो ये फार्मूले पे है ना। देखो साइन 90 में से घट रहा है ना, तो सीधा सीधी इसको कॉस लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। जोड़, इस साइन का साइन तो नहीं रहने वाला है, कॉस 90 में से घट जाता है तो क्या हो जाता है? साइन थीटा।
अब अगला लाइन, ये सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर ही रह गया, माइनस कॉट 90 में से घटने पर, देखो कॉट 90 में से घटता है तो क्या होता है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, थीटा तो यही जगह है ना 10, जोड़ ऐसे ही देखो ये क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री, कॉस 90 में से घटता है तो साइन 15 डिग्री, सेम कॉस 15 का 15 और साइन 90 में से घट गया तो कॉस 15। नीचे में गौर से देखो, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं मिटा दूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। जब ये दिमाग में स्क्वायर आया, ये फार्मूला याद रखो, खाली ये लाइन याद रखना है, जोड़ या घटाव के स्क्वायर में 2 तिर्गो, तो जोड़ या घटाव के स्क्वायर में 2 तिर्गो, देखो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, तो इस पूरे के बदला हमको 1 लिख देना है। अब देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन को साइन से गुना करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा का थीटा, फिर कॉस इंटू कॉस, तो कॉस कॉस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का थीटा। अब बट्टा में देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो बट्टा में हो गया 1, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया 1 प्लस, फिर से यही फार्मूला आ गया 1 बराबर आंसर कितना हो गया 2। तो कहने का अर्थ है कि सवाल बनाना महत्व नहीं है, महत्व है कि सवाल का जो फार्मूला है उसका यूज करना। एक और देखो, अब इस प्रकार के सवाल पे ध्यान देते हैं। देखो सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या दिया, देखो इस दोनों में सिंगल ट्रिगोनोमेट्री संख्या या अलजेब्रा दिया, बाकी ट्रिगो निकालना है, यहाँ बाकी ट्रिगो तो नहीं कहा एंगल निकालो, यही ना, तो एंगल निकालने के लिए यही है ना, प्रश्न में यह 6 मान दे दे तो बैठा देना, 0 6 नहीं 5 गो है, 5 मान दे दिया तब, यानी प्रश्न में 0 30 45 60 90 दे दिया, सीधे वैल्यू रख दो, या फिर सिंगल ट्रिगो बराबर संख्या दे दे और एंगल निकालने के लिए कहे। देखो गौर से, सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या, सिंगल ट्रिगोनोमेट्री बराबर संख्या और एंगल निकालना है, प्रयोग करो इसको। क्या लिखा हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, तो मतलब इसे क्या लिख सकते हो साइन a प्लस बी तो रहेगा ही, और 1 किसका वैल्यू होता है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या लिख देगा साइन 90 डिग्री, साइन से साइन कट गया, लेकिन ऐसे काटना नहीं है, सीधे समझो कट गया, तो मतलब ये ओवरऑल क्या हुआ a प्लस बी बराबर 90, यही ना, तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया। यही बात इसके लिए करो, तो फिर आगे क्या बनाओगे साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 किसका होता है 30 का, तो क्या लिखोगे साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कट गया तो क्या बचा a माइनस बी बराबर कितना 60 डिग्री। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं आता है, देखो ये b से b कट गया, 2a बराबर 9 6 15 150, a बराबर कितना हो गया 75। अब a का मान कोनों में बैठा देना, इसमें पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे क्या हो जाएगा 75 प्लस b बराबर 90, तो b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री, निकल गया कि नहीं a और b का। तो देखो ये दोनों जब रूल नहीं जानोगे, देखते हो सवाल दोनों सेम, लेकिन बात बदल दिया, फार्मूला क्या हो गया चेंज हो गया। अब एक चीज और देखो, लिख दिया कि साइन a बराबर कोसेक 4a माइनस 5, कुछ लिख दिया ऐसे ही करके, का a का वैल्यू निकालो। तो गौर से देखो साइन ही कोसेक बनता है, नहीं बनता है, चलो हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ हम कॉस लिख देते हैं। क्या देख रहे हो साइन को 90 में से घटा देने पर क्या हो जाता है कॉस बन जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ इसको बदल लो, ठीक ना, तो मतलब साइन को पहले तो 90 में लाओ, साइन 90 माइनस a लिख देंगे, गलती हुआ हमसे, कॉस लिख देंगे, क्योंकि देखो साइन को क्या लिखा जा सकता है यही ना, साइन थीटा बराबर को लिखा जा सकता है कॉस 90 में से घटाना, यही ना, तो देखो साइन को हम 90 में से घटा दिए, ये क्या हो गया कॉस 4a माइनस 5। अब देखो दोनों तरफ कॉस है कट जाएगा, 90 माइनस a बराबर क्या हो गया 4a माइनस 5। अभी इधर आ जाएगा तो माइनस 5a बराबर क्या हो गया माइनस 95, कट गया, a बराबर कितना हो गया 95/5, काट लो।
ऐसे ही ढेर सारा डेल होगा। मतलब जब दो ट्रिगोनोमेट्री बराबर में दिया हुआ है और एंगल निकालने के लिए कहे तो चेंज नो चेंज का प्रयोग होता है। यहाँ ऐड कर लो, जब दो ट्रिगोनोमेट्री बराबर में हो और एंगल निकालने के लिए कहे तो इसका प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से जाइए, सब बन जाएगा। लेकिन जाने से पहले इसको पहले नोट कर लो। देखने के लिए धन्यवाद।